राजधानी रांची के इस वक्त रिम्स के ये डीआईजी ग्राउंड में हूँ। दरअसल आपको मैं बता दूं कि लगातार जो है हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो है सब कार्रवाई हुई। बुलडोजर गरीबों लोगों का बिल्डिंग में चला, सारा चीज जो है अभी भी जो है बुलडोजर चल रहा है। उसके बाद एक सवाल कहीं ना कहीं उठ रही है इसलिए सवाल नंबर 1 जनता पूछ रही है कि सिर्फ गरीबों लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर चलता है, अमीरों लोगों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। आपको एक तरफ बिल्डिंग का नक्शा जो है वो दिखाएंगे और दूसरी तरफ ये भी दिखाएंगे कि गरीब लोगों का घर पर जो है किस तरह से बुलडोजर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि आया बिल्डिंग के बारी में जब जो है तोड़ने का, तो सिर्फ यहाँ पर जो है मिस्त्री और लेबर जो है लगा दिया गया। काची से मालूम है बुलडोजर नहीं चल रहा, मत समझिएगा। और नहीं तो मशीन यहाँ पर मंगाया गया है ताकि इसको एक बार में ध्वस्त कर दे। धीरे धीरे हथौड़ी या छेनी से मार मार के जो है दीवार वाल देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर दीवार वाल तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा जो है, नहीं तो लेबर के तरफ से कोई जो है यहाँ पर जो है मतलब सुरक्षा को लेकर जो है अच्छा हटिया विधानसभा प्रत्याशी है इनसे जाने अभिषेक कुमार जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से गरीबों लोगों का जो है घरों पर बुलडोजर चलाया गया जिला प्रशासन की ओर से, यहाँ का सीओ की ओर से, उस तरह से बिल्डिंग को तोड़ना चाहिए। अब हथौड़ी छेनी दे दिया गया तोड़ने के लिए। बात हथेली छेनी का हो या फिर डायनामाइट का, वो अपने जगह है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से कि सरकार जो है निकम्मी है। अगर कोई भी एक्शन करना रहता है तो हाईकोर्ट का सहारा लेती है। आज रांची शहर का हो या झारखंड के किसी भी शहर का कोना हो, अगर जाम रांची में अगर एग्जाम्पल में अगर जाम की समस्या है, हाईकोर्ट जब तक ऑर्डर नहीं देगा तब तक उन लोग का नींद नहीं खुलता है। अतिक्रमण अगर कहीं है तो जब तक हाईकोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलेगा अतिक्रमण हटेगा नहीं। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, निकम्मी हो चुकी है। और आज 25 साल होने जा रहा है झारखंड का, आज कहीं भी डेवलपमेंट नहीं है। अब डेवलपमेंट मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ। अगर अतिक्रमण में दिखा जाए तो मान के चलिए कि झारखंड में जो अतिक्रमण है या इस शहर में इस जगह पे जहाँ पे अतिक्रमण है, क्या प्रशासन सोया हुआ था क्या? क्यों सोया हुआ था क्या? प्रशासन तो आज गवर्नमेंट आज नहीं तो 25 साल से चल रही है ना। कोई यहाँ 20 साल से रह रहा है, कोई 50 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है। क्या गवर्नमेंट क्या सोया हुआ था क्या? आज हाईकोर्ट का सहारा लेकर क्यों? हाईकोर्ट एक मोहरा है सरकार को अपना काम करने के लिए। उस सरकार को अपना मतलब जहाँ निकालना होता है वो अपना हाईकोर्ट का सहारा लेकर अपना काम करता है। अब ये देख लीजिए, इस बिल्डिंग का ही आप लेके चलिए। गरीब तो भाई अतिक्रमण है, आज नहीं तो कल हट जाएगा। अब इस बिल्डिंग का बात कर लिए, ये तो अतिक्रमण में नहीं है ना। किसी को जाने आने में परेशानी तो नहीं हो रहा है ना, किसी को रहने में, किसी का गाड़ी आने जाने में परेशानी तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन ये बिल्डिंग इलीगल कैसे है? अब इसका बिल्डर को देख लीजिए, कहीं न कहीं सरकार का भी मिली भगत है। अगर इस बिल्डिंग का इस नक्शा को पास कौन किया? नगर निगम या RDA किया होगा। अगर उसकी मिली भगत नहीं होती तो ये बिल्डिंग अवैध बनता ही नहीं। कहीं न कहीं सरकार ऑलरेडी मिली भगत है। अगर वो अब क्या हो कि माहौल उठ रहा है कि भाई गरीब को हटाओ तो भाई ये बिल्डिंग भी आ गया है। अगर गरीब ये बिल्डिंग नहीं रहता तो गरीब पे अतिक्रमण चलता। अब गरीब का बहाना इस बिल्डिंग को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये नहीं रहता तो इसको नहीं तोड़ा जाता। बिल्डर भी अपना मस्त, बिल्डर क्यों आएगा? बिल्डर क्यों आएगा जनता के पास सवाल का? क्योंकि वो खुद करप्ट है। ये नीचे में आप जाके देखिए कितने लोग इस लोन लेकर फ्लैट लिए होंगे, कोई खरीदे होंगे। किसी के ऊपर स्वास्तिक, घर के ऊपर स्वास्तिक फोटो खींच लीजिएगा, स्वास्तिक का फोटो भाई जरूर गृह प्रवेश कर लिया होगा तब तो स्वास्तिक का फोटो बना हुआ होगा। तो ये चीज़ बताइए कि बैंक का भी मिली भगत होगा, बिना नक्शा का कैसे वो फ्लैट लोन पास करती है। दूसरा नंबर कि कहीं ना कहीं सरकार भी मिली भगत है कि भाई नक्शा कैसे पार करके आपने, हो सकता है किसी ने लोन लिया होगा लेकिन किसी ने खरीदा भी होगा, तो बिना नक्शा का, बिना पेपर का आप कैसे खरीद सकते हैं?
और बिल्डर बात, सबसे बड़ा बात, बिल्डर भी मिली भगत है, जो करोड़ों रुपया डोनेशन देकर, चंदा कहे, घूस कहे, देकर ये गलत तरीके से फ्लैट का नक्शा पास करवा के अपार्टमेंट, उसका क्या काम है? उसका काम है जनता को बुर्बक बनाना। इसका क्या है? जो फंसेगा, जो खरीदने वाला वो फंसेगा। बिल्डर का क्या काम है? यहाँ बिल्डिंग बनाएगा, अलग तो भैया मेरा तो काम था, पैसा ले लिए, लेके चल गए। अब तुम समझो, अब मेरा क्या काम? बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होगी कि ऐसी नहीं होगी ना, कभी नहीं होगी। क्यों ये होगी? आप कौन को जो आप कौन होते हैं बिल्डर पे कार्रवाई करने वाले? आप फ्लैट लिए हैं इसमें भैया? नहीं, आप फ्लैट लिए हैं इसमें। यहाँ की जो फ्लैट की जो लेने वाले जनता है ना, जब तक उसके ऊपर केस नहीं होगा, गवर्नमेंट तो शांत है। क्यों लगे इतने सारे केसेस चल रहे हैं, आज तक क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिगर जीरो। अगर सरकार इतनी ही अच्छी होती तो आज झारखंड की स्थिति जो निम्न है, आज हम लोग विकसित देश है, जहाँ झारखंड में हर एक चीज़ की खनिज क्षमता से भरा हुआ, फिर भी आज की स्थिति है लोग खाने को तरसते हैं। कभी गांव जाके देखिए, शहर का क्या बात करें, अतिक्रमण। आज रिम्स का स्थिति देख लीजिए, अगर कैंटीन वहाँ का कैंटीन क्यों खोला जाता है? ताकि बाहर के मरीज लोग को जो आ सके, उनको अच्छा खाना मिले। जो परिजन है उन लोग पैसे दे के खाना को खरीद सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा था, एक कैंटीन के ही डॉक्टर, जो रिम्स के ही जो डॉक्टर है, उन्होंने रिम्स का खाना खाया, 6 दिन तक ICU में भर्ती था। तो भाई वो जब डॉक्टर चाय जो भी हो, चाय नाश्ता जो भी हो, जब वो भर्ती हो सकता है तो आम जनता का क्या हाल हो? ये झुग्गी झोपड़ी वाले जो है ना, यही लोग 10 रुपये 20 रुपये में आपको अच्छा खाना खिलाते हैं। अगर ठीक है अतिक्रमण में है तो आप क्या सरकार सोई हुई थी क्या? इनका वोटर कार्ड, बिजली बिल, सब चीज़ बन जाता है। जब नेता का काम लेना रहता है तो यही लोग को 50 रुपया 500 रुपया दे के मोहरा बनाए के रैली में बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, JMM जिंदाबाद। आप किसी एजुकेटेड पर्सन को 500 का नोट देके बोलिए कि रैली में जाए तो दिखा देगा। अगर सरकार का कुव्वत है तो किसी एडवोकेट को, किसी डॉक्टर को रैली में ले जाके दिखा दे, तो यही वो गरीब लोग है जिसको मोहरा बनाया जाता है। और यही लोग है, जब आपको याद होगा ये हरमू बाजार का कहानी, पिछले साल इलेक्शन में 18/4 का इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था 18 तारीख को विधानसभा रांची का, 20 तारीख को हरमू बाजार में पूरा अतिक्रमण साफ। क्या सरकार को पहले नहीं था क्या? तो ये जो गरीब लोग होते हैं ना, यही सरकार के मोहरे होते हैं, जिनको समय समय पर यूटिलाइज किया जाता है। सही है। तो आपने सुना किस तरह से जो है, ये जो है इन लोगों का कहना है कि लगातार जो है कहीं न कहीं गरीब आदमी जो है वो निशाना पर रहता है। बार बार जो है निशाना किसके ओर से होता है ये हम नहीं कहेंगे।